हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी। प्रीवियस डे हाई के ऊपर में खुला था प्राइस। मैंने कल बताया था कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में तो R1 का टारगेट रहेगा। तो ये पहला ही कैंडल R1 के लेवल को अचीव किया था। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बना था ये 20 EMA को टच करके नहीं बना था। ये वी वैप के नीचे 21 EMA थी और वी वैप के ऊपर गया था। तो पहला तो टारगेट इसका R1 हो गया, लेकिन R1 के ऊपर भी एक कैंडल निकला है। तो चूंकि ये बी वेब के नीचे 21 EMA की लाइन है और 21 EMA को टच करके नहीं बना था फर्स्ट कैंडल, इसलिए रिट्रेसमेंट आना बनता था। ये जो थर्ड कैंडल दिख रहा है, ये थर्ड कैंडल वी वेब के नीचे ब्रेक किया था। तो जैसे ही ये थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होता है, नीचे का ट्रेड मिलेगा। पहला टारगेट डेज ओपन की लाइन या 21 EMA की लाइन, दोनों जो आसपास आ रही है उसमें से पहला प्रॉफिट अपन को बुक कर लेना है। उसके बाद देखना है कि क्या है। यहाँ पे बी वैप के नीचे 21 EMA की लाइन थी, इसलिए जब 21 EMA नीचे की तरफ में ब्रेक कर गया तो यहाँ पे पिछला दिन का क्लोजिंग प्राइस भी था। इस लेवल को भी ये आसानी के साथ में ब्रेक कर दिया। इसमें जोन आ रहा था 1 मिनट का 200 EMA SMA का जोन आ रहा था, इसको भी ब्रेक कर दिया था। तो नेक्स्ट टारगेट क्या ले लेते हैं, सीपीआर का लेते हैं। सीपीआर का लेवल एकदम पास आकर के अचीव किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी को हम देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरीके का हुआ था ट्रेड। जैसे देखिए, ये जो कैंडल रेड वाला नीचे की तरफ में ब्रेक किया, तो ये जो कैंडल था ये स्कैल्पिंग कैंडल था। क्योंकि डेज ओपन और वी वेब का कॉम्बिनेशन तो ऊपर का है, लेकिन वी वेब के नीचे 21 EMA की लाइन है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ये वाला कैंडल नीचे की तरफ में ब्रेक किया, ये 21 EMA को टच करके फिर बाउंस किया ऊपर की तरफ में। तो जब ये जो कैंडल दिख रहा है, इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे की तरफ में प्राइस आएगा नहीं। तो जो सेकंड टाइम ब्रेक हो रहा है ना, उस पे हमको ट्रेड बनता है। तो ये जो कैंडल था 9:36 का, यहाँ पे एंट्री बनती थी टारगेट डेज ओपन की लाइन। और इसमें ही इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था कि नीचे ट्रेड बनाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो कैंडल है 9:42 का, यहाँ ये प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया तो इसके नीचे आने की टेंडेंसी बन गई थी। तो ये थोड़ा सा रिट्रेस किया क्योंकि 21 EMA से दूर आ गया, तो ये पास गया। और फिर प्रीवियस डे हाई से जब रिजेक्ट किया तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, सीपीआर का लेवल। सीपीआर के आसपास आया, प्रॉफिट बुक करके निकलना है। क्योंकि सीपीआर जो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा वाइडर टाइप का सीपीआर है, एवरेज वाइडर सीपीआर है, इसलिए नीचे की तरफ में आया। फिर यहाँ से जो बाउंस किया है वापस, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर था इसलिए सीपीआर के पास आके प्राइस बाउंस किया और फिर से प्रीवियस डे हाई का टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे हमको वी वैप और 20 में का कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, वी वैप के नीचे 21 EMA है, इसलिए या तो वो 21 EMA से रिजेक्ट करेगा या तो वी वैप से रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वी वैप के पास आया और यहाँ से रिजेक्ट किया। तो जब जब ये वी वैप के पास में आया था तब तब रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो वापस प्रीवियस डे हाई से नीचे जब उतरा तो वापस सीपीआर पे क्यों नहीं आया, इसका रीजन है। तो जब हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे देखेंगे ना, तो आप 24,600 का पुट देख रहे हैं फिलहाल के लिए। 24,600 का पुट में आप देखिएगा, ये जो सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन से कहाँ गया, ये प्रीवियस डे लो पे गया और प्रीवियस डे लो से वो सीपीआर की तरफ में चला गया। तो ये इनसाइड रेंज में घुसा है तो टारगेट इसका सीपीआर हो गया। लेकिन ये सीपीआर का लेवल अचीव होने के बाद में ये वापस नीचे जाके जब ऊपर की तरफ में जाएगा तो क्लियर नहीं रहेगा कि ये पूरा सीपीआर तक जाए ही जाए, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता। यानी 317 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ऊपर की तरफ में नहीं जाएगा। इसलिए ये नीचे गया, नीचे से फिर बाउंस हुआ। इसलिए जब ये देखिए, ये जो 10:30 का कैंडल, ये फिर से पुट में सीपीआर के लेवल पे आ गया। तो 10:30 का लेवल ये देखिए। तो इसलिए ये सीपीआर की तरफ में नहीं आ पाया। तो मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि अब ये मार्केट जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया फिर ये वापस चला गया। इसके बाद फिर हमको पता था कि ये कई बार लेवल अचीव नहीं करता है। लेवल अचीव करने में बहुत परेशानी है, और अचीव करेगा भी तो एकदम धीरे धीरे करेगा, डीके करते हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि इस मार्केट को मैंने पहले ट्रेड किया हुआ है, मैं जानता हूँ इसके बिहेवियर को। ऐसा वाला मार्केट का आप फोटो खींच करके रख लीजिएगा, और जब भी इस टाइप का मार्केट आए दोबारा तो आपको सचेत हो जाना है कि ये लेवल अचीव करने वाला है नहीं। तो आपका एंट्री कहाँ करनी है, वी वेब पे एंट्री करनी है, क्योंकि ये वाइडर सीपीआर है। अब इसका ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइस में क्या था, वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन कॉल में थी और वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन पुट में थी। तो सेलिंग का अप्रोच कहाँ पे ढूंढना है, हमको कॉल साइड में ढूंढना है।
कॉल में आप देखिए एटीएम में वीवेप को क्रॉस करके भले निकला था, फर्स्ट कैंडल वीवेप को ब्रेक कर दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, R1 की लाइन। तो यहाँ पे ये स्कैल्पिंग होता है क्योंकि वीवेप के नीचे ईएमए की लाइन है। बट यहाँ पे एटीएम में जब ब्रेक किया ऊपर की तरफ में, और ये कैंडल 9:23 का कैंडल ऊपर की तरफ में निकला, तो हम देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ना छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए था हमको ऊपर की तरफ में। तो ये जो स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ में निकली है कि देखिए यहाँ पे क्या है ना, वीवेप के नीचे 21 ईएमए की लाइन है, और 21 ईएमए को टच करके पहला कैंडल नहीं बना है, इसलिए इसके नीचे आने की टेंडेंसी थी। जब नीचे आके जब वापस बाउंस करता और इसका जो फर्स्ट ये वाला जो लेवल है 9:25 का कैंडल, इसका जब हाई ब्रेक हो जाता तब हम R2 का लेवल लेते। तो ऐसा हुआ नहीं, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में गया। तो नीचे की तरफ में हमको कॉल सेलिंग का अप्रोच कहाँ पे बनता था, ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, इसमें नीचे की तरफ में स्कैल्पिंग होती। मतलब ये कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो ईएमए का फॉर्मेशन है राइजिंग चैनल पे है, राइज हो रहा है। तो राइज हो रहा है तो हम धारा के विपरीत बह रहे हैं। तो हम जब इस कैंडल पे सेल करेंगे तो इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। जब तक ईएमआई का पूरा क्रॉसओवर नहीं हो जाता तब तक के सेलिंग को बड़े टारगेट ले नहीं सकते हैं। और फिर सेकंड बार में ट्रेड कहाँ मिल रहा था, 9:36 पे। 9:36 के बाद में आप देखिएगा इस कैंडल पे आपको ईएमआई का क्रॉसओवर मिला है। जैसे ही ईएमआई का क्रॉसओवर मिल गया, आपको ट्रेड थोड़ा लंबा रखना है, यानी कि सीपीआर का लेवल आएगा तब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो जैसे पुट में आप देखेंगे, पुट में सीपीआर का लेवल कौन से जगह पे हुआ है, 9:50 पे अचीव हुआ है। तो आपको कॉल में 9:50 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एंट्री पॉइंट आपका 234 का है और एग्जिट पॉइंट आपका 161 का है। तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, लगभग लगभग 70 पॉइंट आपको मिल रहे हैं इसमें। फिर ये वी वेब पे आया, और वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन थी, इसलिए वी वेब पे आने के बाद में फिर से रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे फिर से एक स्कैल्पिंग नीचे की तरफ में मिल सकती है, और पुट में बाइंग का अप्रोच मिल रहा है। अब पुट की जो बाइंग अप्रोच है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो कैंडल थे S1 से ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे आपको जो ग्रीन कैंडल है उसमें नीचे की तरफ में वीक नहीं आ रही थी। तो ये बता रहा था कि भाई नीचे की तरफ में जब तक इसका जो लो है, ये जो रेड कैंडल है या S1 का लेवल है, ये अच्छे से ब्रेक नहीं हो जाए तब तक नीचे की तरफ में आएगा नहीं। इसलिए ये जो कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल, ये स्कैल्पिंग वाला कैंडल था, क्योंकि वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन तो आ रही है, लेकिन अभी ये ईएमए की लाइन फॉलोइंग पैटर्न पे है। तो जब ये 9:29 पे बाइंग पोजीशन दिया था तो 34 ईएमए प्रॉफिट बुकिंग था, यानी कि एक कैंडल स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद जब ये 9:36 का कैंडल आया तब भी स्कैल्पिंग होती, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होती। जब तक ये क्रॉस नहीं कर, देखिए 34 ईएमए एटीएम को जब ब्रेक कर जाए तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, और टारगेट आप ऊपर कर ले लीजिए। पहला टारगेट आपका हो जाएगा प्रीवियस डे लो का लाइन, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा सीपीआर का लाइन। तो इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करना, और नेक्स्ट एंट्री कब मिलेगी, जब ये वी आपके पास में आएगा तब फिर से री एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन पुट में और कॉल में सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट होगा। मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया है, आपको दिख रहा है। और अगर आपको एंट्री करना भी है तो जब तक कॉल में या पुट में सीपीआर सॉरी वी वेब के पास में नहीं आ जाता तब तक कि आप एंट्री मत करो। तो वी वेब के पास में कहाँ पे आया है, 13:27 पे, और पुट सॉरी कॉल में भी आपको 13:27 पे भी वी वेब से रिजेक्शन मिल रहा है। तो पुट में बाइंग का अप्रोच मिलेगा स्कैल्पिंग, और कॉल में रिजेक्शन यानी सेलिंग का अप्रोच मिलेगा। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं अगर मार्केट सेटल हो गया है तब के केस में। तो इस तरीके से ट्रेड था कॉलर पुट का। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल के मार्केट में आप देखिए असेंडिंग सीपीआर बन रहा है, और सीपीआर थोड़ा नैरो टाइप का है। तो नैरो टाइप का सीपीआर में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। अब दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे लिए बन गए हैं। एक तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी नैरो सीपीआर में है, और दूसरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन आ रहा है। तो कल के दिन में मोमेंटम आ सकता है। अब मोमेंटम किस दिशा में आएगा इसको थोड़ा जजमेंट कर लेते हैं। असेंडिंग सीपीआर है, अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो R1 प्रीवियस डे हाई पहला टारगेट होगा, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है किसी कंडीशन पे 10:30 बजे से पहले, तो उसका नेक्स्ट टारगेट R2 का लेवल मिल सकता है, जो कि 24,500 24,530 का लेवल है, या 24,550 का लेवल है।
इसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे लेवल भी ठीक ठाक मिल रहा है, R3 R4 का लेवल ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ में प्राइस निकलेगा तो अच्छा मोमेंट जाएगा। और अगर नीचे की तरफ में जाना है तो नीचे की तरफ में हमको क्या दिख रहा है, असेंडिंग CPR है। तो जब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाए तब फिर हमारा टारगेट S1 प्रीवियस जो लो है। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही S1 प्रीवियस जो लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, तब हमको बड़े टारगेट मिलेंगे। बड़े टारगेट इन द सेंस, S1 प्रीवियस जो लो ब्रेक हुआ तो आपको S2 का लेवल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन S2 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो S3 का लेवल भी आसानी से देखने को मिल सकता है। S3 का लेवल आपको 24,100 का लेवल, और S3 का लेवल ब्रेक होता है तो 24,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। मतलब नीचे की तरफ में बढ़िया मोमेंटम आ सकता है फिलहाल के लिए। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है ना तो आप R1 और R2 के बीच में एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से सेलिंग पोजीशन भी आ रही है। ये जो ऊपर में सेलर्स हैं ये मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं। इसको एक बार इंस्टा ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं ना। ऊपर में अगर कॉल सेलर्स हावी रहेंगे तो मार्केट को नीचे गिरा देंगे। और अगर बाइंग पोजीशन बननी है तो उसके लिए ट्रेंडिंग वाई आप लोग देख लेना। ट्रेंडिंग वाई में हमको पुट राइटर्स ना एकदम टॉप पे चाहिए, तब जा करके मार्केट वन वे ऊपर की तरफ में जा सकता है। आप देखिए ये 24,400 और 24,500, इस पे कॉल राइटर्स कितने ज्यादा बैठे हुए हैं। और ओवरऑल देखेंगे तो अभी कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, तो हो सकता है मार्केट ऊपर से नीचे गिरा दे। 24,400 का लेवल ये दिख रहा है, तो 24,400 के लेवल पे भी एक सेलिंग पोजीशन दिख रही है, और दूसरा 24,500 पे भी है। 24,500 यानी कि ये वाला लेवल, तो ऊपर की तरफ में थोड़ा सा संभल के ट्रेड लीजिएगा। स्प्रेड बना सकते हैं, सेलर वाला स्प्रेड बनाइएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो बुल पुट स्प्रेड कर लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। और अगर नीचे जाता है तो बाइंग पोजीशन आपको मिल सकती है आसानी से। मतलब S1 प्रीवियस जो लो बस ब्रेक होना चाहिए तो ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा नीचे की तरफ में आपको। पहला टारगेट S2 का, S2 लेवल ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा नीचे की तरफ में मार्केट जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर ये 24,271 का लेवल ब्रेक कर जाता है, जो कि 21 EMA के लाइन है, तो इसको CPR पे आना है, और CPR से नीचे उतरता है तो S1 प्रीवियस वीक लो। लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए थोड़ा सा इसको समय लगेगा। इसलिए पहला टारगेट आप CPR लेना है, CPR से नीचे उतरता है तो फिर यहाँ पे ले लेना है। तो ये हो सकता है 2 दिन में आए, अगर नीचे आएगा तो। अब इसका कॉल और पुट का ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। कॉल ऑप्शन में हम 24,200 का कॉल देख लेते हैं। ये वाइडर CPR है, मतलब कॉल में ना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। फिर भी है असेंडिंग CPR बना है और CPR के नीचे क्लोज दिया है, तो अगर CPR से नीचे ही खुलता है प्राइस तो इसमें ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर ये नीचे धीरे से, ये पहला टारगेट S1 का मिलेगा, उसके बाद दूसरा S2 का, इसमें सेलिंग ही रहेगी। और अगर मान लीजिए पिवोट पॉइंट से ऊपर में जाता है तो फिर R1 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर R1 ब्रेक कर जाता है तो फिर प्रीवियस डे हाई का लेवल हमको देखने को मिल सकता है ऊपर। ये एक वाइडर CPR, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा कॉल पे। लेकिन अगर वही पुट अपन देखते हैं तो पुट में आप देखिए नैरोएस्ट CPR का फॉर्मेशन है, और लेवल भी इसके पास पास आ रहे हैं। अगर मार्केट पुट में जाता है, यानी कि अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता है, तो आपको वन वे ऊपर की तरफ में मौका मिलेगा। हो सकता है प्राइस 300 का लेवल भी देखने को मिले, 300। R1 ब्रेक होगा तो R2 R3 R4 इसके लिए बहुत इजी है जाना, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे S1 प्रीवियस जो लोग के ऊपर निकलता है तो आपको 50% लेना है, और 50% से ऊपर निकलता है तो CPR का लेवल आएगा, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं आप। ये था निफ्टी का एनालिसिस।